नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर दौरे पर रहे, जहां उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही पीएम ने मेट्रो ट्रेन का सफर कर इसकी सौगात कानपुर वासियों को दी है। इसके साथ ही आईआईटी के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने छात्रों को डिजिटल डिग्री और पदक प्रदान किए। पीएम के साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी पीएम के साथ शामिल रहे। इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे, पीएम ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार बड़े लक्ष्य तय करना और उसे पूरा करने का काम करती है। लोगों को पहले नहीं लगता था कि यूपी में घंटों कटौती बंद होगी, लेकिन हमने कर दिखाया है। इसके साथ ही किसने सोचा था कि गंगा जी में गिरने वाला सीसामऊ जैसा विशाल नाला बंद हो सकता है। हमने कर दिखाया है। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हुए काम से लोग यूपी को अब लाभ हुआ है। अकेले यूपी में लगभग 1 करोड़ 60 लाख गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए। बीते सालों में पेट्रोलियम नेटवर्क का विस्तार होने से ऐसा हो पाया है और अब कानपुर समेत यूपी के तमाम जिलों को ट्रकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश के सामने बहुत बड़ा स्कोप है। हेल्थ जैसे सेक्टर भी आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते जा रहे हैं। हम एक डिजिटल डायग्नोसिस के एरा में है, रोबोट असिस्टेड ट्रीटमेंट के एरा में पैर रख रहे हैं। हेल्थ डिवाइसेस अब घर की एसेंशियल बन गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट में चुनौतियों का सामना भी हम टेक्नोलॉजी के जरिए ही कर सकते हैं। आप कल्पना करिए, हम कितनी व्यापक संभावनाओं के गेट पर खड़े हैं। ये संभावनाएं आपके लिए हैं, इनमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये आपके लिए देश के प्रति केवल जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि ये वो सपने हैं जिन्हें हमारी कितनी ही पीढ़ियों ने जिया है। लेकिन उन सपनों को साकार करने का, एक आधुनिक भारत बनाने का वो सौभाग्य आपको मिला है, आपकी पीढ़ी को मिला है। साथियों, आज आप 21वीं सदी के जिस कालखंड में हैं, वो बड़े लक्ष्य तय करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगा देने का है। जो सोच और एटीट्यूड आज आपका है, वही एटीट्यूड देश का भी है। और इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश को मंथने का अभियान चरम पर है। गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को 3 में पहली जनसभा हरदोई में की। हरदोई के जीआईसी मैदान में भाजपा की जन विश्वास यात्रा के आगमन पर पहुंचे अमित शाह ने विपक्षी दलों पर प्रदेश को जाति में बांटने का आरोप लगाया। इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन की जमकर सराहना की। हरदोई में जन विश्वास यात्रा के अंतर्गत आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में माफिया का राज होता था। यहाँ पर तो माताएं बहनें सूर्यास्त से पहले ही घर के अंदर पहुंच जाती थी। प्रदेश में 2017 से सत्ता में परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है। यहाँ से सभी माफियाओं का सफाया हो गया है। लोग अमन चैन से रह रहे हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में काफी सुधार हो गया है। अमित शाह ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश में इससे 15 साल पहले सपा और बसपा का राज था। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या इनके राज में कभी समाज का विकास होता था। अमित शाह ने कहा है कि सपा आती थी तो एक जाति का विकास होता था, बसपा आती थी तो दूसरी जाति का विकास होता था। 15 साल तक बसपा और सपा सरकार चली, जिन्होंने अपना अपना विकास करवाया। ना घरों में बिजली पहुंची, ना पानी पहुंचा और ना विकास हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की ABCD को बिल्कुल ही अलग बताया। साथ ही उनके लिए A का मतलब अपराध और आतंक, B का मतलब भाई भतीजावाद, C का मतलब करप्शन यानी भ्रष्टाचार और D का मतलब दंगा। इनसे आप विकास की उम्मीद नहीं कर सकते।